खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आप देख रहे हैं कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी का ये प्रोग्राम बैक टू द बाइबल। मेरे अजीज़ों, कैलवरी चैपल में हम आमतौर पर बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, अपने चर्च में भी ज़्यादातर हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हैं। एक किताब को पढ़ने में कई साल लग सकते हैं। मैंने अपने चर्च में जब पैदाइश की किताब को पढ़ाया तो हमें 1 साल और 7 महीने लगे उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारी संडे सर्विस में हम नॉर्मली एक चैप्टर को लेते थे। कई दफ़ा वो आधा चैप्टर होता था, कई दफ़ा हम कंप्लीट कर लेते थे। तो ये जो स्टडी है कलाम मुकद्दस की, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और जब हम इस तरह से कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें एक पूरी तस्वीर नज़र आती है, बिग पिक्चर जिसको हम कहते हैं। जब तक हमें पूरे कलाम की जो पूरी तस्वीर नज़र ना आए, हम उसको सही तौर पर समझ नहीं सकते। कई एक सालों से हमारा चर्च जो है कैलवरी चैपल, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बाइबल नहीं, हम कोशिश करते हैं उनको बाइबल दें, और ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में हम कर रहे हैं। एक तो हम वो प्रिंटेड बाइबल जो है उसको करते हैं, चिल्ड्रन बाइबल जो है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे एक दोस्त इदारा है जो चिल्ड्रन बाइबल में इन दिनों हमारी मदद भी कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो आजकल हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस तो है, बहुत सारे लोगों के पास है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनरीच्ड हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है। लेकिन अलमिया ये है कि उसका मुतालिया नहीं किया जाता। अगर मुतालिया किया जाता है तो उसकी पूरी समझ नहीं, क्योंकि हम पूरी तस्वीर को नहीं देखते। और इस वजह से बहुत सारे लोगों के पास बाइबल्स हैं। कई लोगों के पास ऐसा भी है कि वो जब भी कोई नया वर्जन आता है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, या कहीं पे मिल रहा हो तो उनकी कोशिश होती है कि हम ले लें। ऑडियो बाइबल्स हम देते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वो डिवाइस होती है, लोग उसको सुनते हैं और लोगों को शौक़ है उसको लेने का। लेकिन अगर हम कहें कि उसको थॉरोली समझ रहे हैं तो बहुत सारी टेस्टिमनीज़ आती हैं हमारे पास, लोगों से हम सवाल पूछते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पूरी तरह से उसको समझा नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि जैसे हम अपने चर्च में ये पढ़ाते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, पूरी किताब को लेके हम उसको सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए से करें। तो इस प्रोग्राम में मैं वर्स बाय वर्स तो नहीं जाऊंगा, इन डेप्थ स्टडी तो नहीं हम करेंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि बैक टू द बाइबल जो प्रोग्राम है, इसमें हम हर एक किताब का ओवरव्यू दें। और ओवरव्यू जब हम दें किताब का तो हम कोशिश करें कि उसके मेन पॉइंट्स और उसकी मेन टीचिंग और उसके सेक्शंस और सारी चीज़ें उससे आपको मुतारफ़ करवाया जाए। उसमें से जो बहुत सारे सवालात निकलते हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। हो सकता है हम बताएं ना, लेकिन आपकी तवज्जो दिलाएं ताकि आप खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें और उसके बाद आप कलाम मुकद्दस को दुरुस्त तौर पर समझना शुरू करें। तो आज हम शुरू करेंगे पैदाइश की किताब से। इस छोटे से एपिसोड में मैं पैदाइश की किताब का जो नाम है, उसका नाम उर्दू में पैदाइश है, अंग्रेज़ी में जेनेसिस है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आने वाली एपिसोड्स में हम पैदाइश की किताब की जो इम्पोर्टेंस है इसको स्टडी करने की, वो इसके जो सेक्शंस हैं उनके बारे में और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में सीखते जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे पैदाइश की किताब का नाम जो है, क्या इसका नाम पैदाइश ही है, इसका अब्रानी में नाम क्या है, अंग्रेज़ी में जेनेसिस है, तो जेनेसिस क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक टू स्टडी है। पैदाइश की किताब जो है, इसको अगर आप ना पढ़ें तो आप बाइबल को बिल्कुल समझ नहीं सकते। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे जो हमारे अकीदे हैं उनके बारे में। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस्राएल कौम जो मिस्र में फंसी हुई थी वो कहाँ से आई, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कौन से लोग जो हैं उनकी औलाद इस्राएल कौम की शक्ल में सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके लिए पैदाइश की किताब का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। पैदाइश की किताब की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक 66 मंजिला बिल्डिंग हो और उसके जो नीचे बुनियाद है जिसके ऊपर वो बनी हुई है, वो बुनियाद पैदाइश की किताब है। अगर बुनियाद ही नहीं होगी तो ऊपर 66 मंजिला बिल्डिंग जो है वो तामीर नहीं हो सकती।
बाइबल मुकद्दस की जितनी भी किताबें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप पैदाइश की किताब को नहीं पढ़ते। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तख्लीक जो हमारा एक अकीदा है कि खुदा ने हर एक चीज़ को बनाया, उसको नहीं समझ सकेंगे। दुनिया में गुनाह कैसे आया उसको नहीं समझ सकेंगे। उसके बाद कफ़ारे को नहीं समझ सकेंगे। नजात दहिंदा की जो ज़रूरत है उसको नहीं समझ सकेंगे। और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे अकायद हैं, इसराइल कौम और दीगर बहुत सारी इब्तदाएँ हैं जिनके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो समझ लें कि बाइबल एक लाइब्रेरी है 66 किताबों की, और उन सारी किताबों को जो 65 बुक्स हैं उनको समझने के लिए आपको पैदाइश की किताब का मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस पे मैं अलहदा से एक छोटी सी एपिसोड बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि इसके रेफरेंसेस कहाँ कहाँ और कितनी तादाद में इस्तेमाल हुए हैं। तो अभी हम सीखते हैं कि इस किताब का नाम जो है उसके हवाले से हमारे पास कौन सी मालूमात है। उर्दू में हम इसे कहते हैं पैदाइश, या पैदाइश की किताब हम कह देते हैं। अगर आप कैथोलिक बाइबल को लें तो वहाँ पे लिखा है तकवीन। तो पैदाइश का मतलब इब्तदा है, शुरू है, आगाज़ है। तकवीन जो है इसका मतलब भी इब्तदा है, शुरू है, आगाज़ है किसी चीज़ का। तो ये डायरेक्टली अबरानी जो तर्जमा है उससे लिए गए हैं। अबरानी ज़ुबान में इस किताब का नाम है बेरशीत। तो बेरशीत का मतलब है इब्तदा में। अभी बाइबल की जो किताबें हैं उनका ओरिजिनली अबरानी में जो नाम रखे गए वो इस तरह से रखे गए कि किताब का जो पहला लफ्ज़ है शुरू में या पहले चंद अल्फाज जो हैं वो उसका नाम बन गए। तो जैसे कि किताब के शुरू में हम पढ़ते हैं कि इब्तदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तो वो इब्तदा में इन द बिगिनिंग जो लफ्ज़ है इसको लिया गया और अबरानी में उसका नाम रख दिया गया बेरशीत। तो ये अबरानी नाम है और इससे डायरेक्टली जो तर्जमा हुआ है हमारे पास जो उर्दू में नाम है वो है पैदाइश या तकवीन। तो ये इसका मतलब भी है आगाज़, इब्तदा। लेकिन अंग्रेज़ी में जो इसका नाम है वो है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब इब्तदा नहीं है, जेनेसिस का मतलब आगाज़ नहीं है। जेनेसिस जो है ये यूनानी से लिया गया। जिस वक्त सिकंदर आज़म ने दुनिया को फतह करना शुरू कर दिया तो यूनानी ज़ुबान का इन्फ्लुएंस दुनिया पे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा, क्योंकि ये यूरोप से आए थे, ये मॉडर्न थे, ये बड़े लॉजिकल थे, इनकी सोच बड़ी हाई थी। तो ये जो यूनानी कल्चर है इसने इन्फ्लुएंस किया दुनिया को, और उनकी कोशिश थी कि पूरी दुनिया पे बड़ी तेज़ी के साथ अपने कल्चर को और अपनी ज़ुबान को नाफिज किया जाए, और इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। बड़े पैमाने पर यूनानी ज़ुबान बोली जाने लगी, हर तरफ यूनानी ज़ुबान का चर्चा होना शुरू हो गया। और बहुत सारे जो नई नस्ल थी यहूदियों की वो भी अभी यूनानी ज़ुबान बोलते थे, और अबरानी ज़ुबान जो है वो पुरानी उनके लिए हो गई थी या मुश्किल उन्हें लगती थी। तो ये फ़ैसला किया गया कोई 250 कबल मसीह में कि पुराने अहदनामे का तर्जमा यूनानी में किया जाए, और उस तर्जमे को कहते हैं सप्तुअजिंता। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सप्तुअजिंता क्या है। तो सप्तुअजिंता के बारे में मज़ीद जानने के लिए नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक है हमारी वीडियो के, वहाँ पे एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो बुज़ुर्गों ने सोचा कि क्यों ना हम बाइबल को जो पुराना अहदनामा था उस वक्त उसका तर्जमा करें यूनानी ज़ुबान में। तो यूनानी ज़ुबान में ये 70 या 72 उनके स्कॉलर्स ने किया ये तर्जमा। ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले का था, इसको कहते हैं सप्तुअजिंता। तो इसमें जो नया नाम चुना गया पैदाइश की किताब का वो ग्नोसियास था। बस इस नए तर्जमे में जिसको सप्तुअजिंता कहा गया, इस किताब का नया नाम रखा गया ग्नोसियास, और ये नाम लिया गया पैदाइश 5 बाब उसकी 1 आयत से। अगर आप पैदाइश 5 बाब उसकी 1 आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है ये है आदम का नसबनामा। तो ये जो तर्जमा करने वाले थे इन्होंने ये सेंस किया कि पैदाइश की किताब में करीबन 11 दफ़ा इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि ये है फ़लाँ फ़लाँ शख्स का नसबनामा। जैसे ये आदम का नसबनामा है, ये है नूह का नसबनामा, ये है इस्माइल का नसबनामा या इसहाक का नसबनामा। तो उन्होंने सोचा या देखा कि पैदाइश की किताब जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटी है, ये कहानी बताती है, और उस कहानी के एंड पे क्लोजिंग ऐसे होती है कि ये है फ़लाँ फ़लाँ का नसबनामा।
تو اس کے لیے نسب نامہ کے لیے یا شجرائے نسب کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے ٹولدوت. تو ٹولدوت کو لے کے انہوں نے اس کے سیکشنز بنائے مختلف، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ نسب ناموں کی کتاب ہے اس لیے ہم اس کا نام رکھیں گے گناسیاس، جس کا مطلب ہے نسب نامہ یا شجرائے نسب. تو اگر آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں کم از کم 11 مرتبہ آپ کو ایسے الفاظ یا ایسی فریزز ملیں گی. تو وہ 11 فریزز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیدائش 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش. تو یہاں بھی ٹولدوت لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کا نسب نامہ. اس کے بعد 5 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، یہ ہے آدم کا نسب نامہ. 6 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے. اس کے بعد 10 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، نوح کے بیٹوں کی اولاد یہ ہے. یہاں بھی وہی ٹولدوت لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد 11 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، یہ سم کا نسب نامہ ہے. 11 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، یہ تارا کا نسب نامہ ہے. اس کے بعد 25 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اسماعیل کا نسب نامہ یہ ہے. 25 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے. اس کے بعد 36 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، عیسو کا نسب نامہ یہ ہے. اور اسی طرح عیسو کے بارے میں مزید 36 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، عیسو کوئے شیر کے باپ کا نسب نامہ یہ ہے. اور آخر میں 37 باب کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کا نسب نامہ یہ ہے. تو یہ جو سکالرز ترجمہ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کتاب بٹی ہوئی ہے، ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کے کلوزنگ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں شخص کی ہسٹری ہے، اس کا نسب نامہ ہے، اس کا شجرائے نسب ہے. پس ترجمہ کرنے والے جو سکالرز تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مختلف سیکشنز میں کتاب بٹی ہوئی ہے. ایک سٹوری شروع ہوتی ہے، وہ سٹوری جب ختم ہونے لگتی ہے تو اس کی کلوزنگ ایسے کی جاتی ہے کہ یہ ہے فلاں فلاں کا نسب نامہ. تو انہوں نے یہ لفظ لیا عبرانی کا ٹولدوت، اور اس کو یونانی میں گناسیاس لفظ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا اور اس کتاب کا نام رکھا گناسیاس. ابھی اس کتاب کا نام عبرانی میں ہے بریشیت، جس کا مطلب ہے ابتدا یا ابتدا میں. اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہوا سپتواجنتا، اس میں اس کا نام رکھا گیا گناسیاس. اس کے بعد لاطینی میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا لائبر گناسیاس. لائبر لاطینی میں کتاب کو کہتے ہیں، لائبر سے لائبریری لفظ جو ہے وہ ماخوذ ہے. تو لائبر گناسیاس مطلب گناسیاس جینیسس کی کتاب. پھر اردو ترجمہ جو ہے ہمارے پاس جو پاکستان بائبل سوسائٹی کا ہے اس میں اس کا نام رکھا گیا پیدائش، اور پاکستان کیتھولک کمیشن نے کیتھولک بائبل کے اندر اس کا نام رکھا گیا یا ٹرانسلیٹ کیا گیا تکوین، جس کا مطلب ہے ابتدا. تو یہ ساری معلومات ہے اس کتاب کے بارے میں. تو جب آپ اس کے بارے میں اور فیکٹس جانیں گے اور چیزیں سیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی اس کتاب کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی. اور اس کتاب میں پوری ہسٹری ہے، ساری دنیا، ساری کائنات کہاں سے آئی، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ کہاں سے آئے، اسرائیل قوم کہاں سے آئی، یہ ساری ہسٹری اس کتاب میں ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. آج کا یہ جو کتاب کے نام کے تعلق سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی ہے، یہ بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو کلام مقدس کو پڑھنے اور اس میں اور گہرائی میں جانے کی برکت دے. میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.